अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये टॉपिक खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जो शख्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे घर में बहुत सी जायदाद है जिसके मामलात को हमें सेटल करना है, अपनी जायदाद बेचनी है, अपने बच्चों का जो है वो पासपोर्ट बनवाना है। ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जो लेकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठ जाते हैं और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो उनके लिए ये मेरी जो वीडियो है वो एक तोहफ़ा भी है और खुशखबरी भी है कि अब उनको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उधर अपने मोबाइल से ही अपने इख्तियारात, अपनी पावर जो है अपने दोस्त, भाई या कज़न्स को देकर जो है वो तमाम मामलात जो हैं वो सेटल कर सकते हैं। तो सिंपल अल्फाज में आप लोगों को ये बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी होता क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि एक शख्स जो है वो अपने तमाम इख्तियारात, अपनी पावर जो है वो दूसरे शख्स को दे देता है, उसके सुपुर्द कर देता है कि आया कि मेरे पाकिस्तान में जो है मेरे इतने मरले के प्लाट हैं या मेरी इतनी ज़मीन है तो उनको बेचना है, तो मैं आपको ये इख्तियार देता हूँ कि वो ज़मीन बेचकर जो है वो आप उनके तमाम जो रकूम हैं या जो कुछ भी उससे हासिल होता है वो मेरे घर वालों को दे दें। या उसके बच्चों का जो है वो पासपोर्ट का मसला है तो उसके लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी लाजमी है, तो वो उनके पासपोर्ट बनाने के लिए जो है वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो देना लाजमी होता है। तो ये थी पावर ऑफ अटॉर्नी की सिंपल सी तारीफ कि तमाम जो है वो एक शख्स जो है अपने इख्तियारात जो है वो दूसरे शख्स को सुपुर्द कर देता है कि वो तमाम मामला जो है वो उसके जो है वो पाकिस्तान में सेटल करे। तो ये है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना कैसे है ऑनलाइन, किसी भी मुल्क में अगर आप बैठे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बना सकते हैं, तो इसको जो है मैंने अपने पीसी की स्क्रीन पर एज अ ट्यूटोरियल आप लोगों को बता देता हूं कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बना सकते हैं और कैसे किसी दूसरे शख्स को अपनी पावर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं पीसी की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे एक शख्स जो है दूसरे शख्स को ऑनलाइन जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आगे मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल पर लिखेंगे id.nadra.gov.pk। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को आपने देखना है कि अप्लाई नाउ कहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ हो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, रजिस्टर एन अकाउंट एंड लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। रजिस्टर एन अकाउंट की मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इस चैनल पे आप विज़िट करके वहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम अपना कैप्चर कोड देकर जो है वो इस लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करेंगे। सामने आएगा न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। तो ये जो तमाम स्टेप हैं वो पढ़कर आप नीचे नज़र आएगा अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन सिटीज़न नंबर, जो शख्स पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है उसका जो है वो आइडेंटिटी कार्ड हम यहाँ पर दे के क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा आईडी कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो है आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। कंट्री ऑफ स्टे, अपना जहाँ पर रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। नीचे फॉरेन मिशन, यहाँ पर एम्बेसी का जो आपके नज़दीक है वो लिखकर स्टार्ट एप्लीकेशन कर देंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमने फ़ीस देखनी है कि हमारी उस कंट्री की फ़ीस क्या है। तो USD $36 है। ये हर कंट्री की अलहदा भी होती है। ये ना सोचें कि सऊदी अरब की अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो सऊदी अरब की जितनी फ़ीस होगी वो दूसरे कंट्रीज़ की भी वही होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके बाद जो है हम ये तमाम जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि आपने किसकी फिल करनी है। जो शख्स किसी दूसरे शख्स को जो है वो अटॉर्नी बना रहा है, मतलब एग्जीक्यूटर की जो अपना इख्तियार किसी दूसरे शख्स को दे रहा है, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हम इस फॉर्म पर फिल करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम अटॉर्नी की जो है तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है हमने एग्जीक्यूटर, जो शख्स किसी शख्स को अटॉर्नी बना रहा है उसकी तमाम जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले हम उसका जो है आइडेंटिटी कार्ड ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे हम गिवन नेम, उसका जो नेम है वो लिखेंगे।
फिर नीचे सर नेम है वो लिखेंगे, गिवन नेम। सर नेम लिखने के बाद हम उसका जो है वो फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद उसका स्पाउस नेम लिखेंगे, उसकी बीवी का नाम लिखेंगे। अगर औरत है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। तो यहाँ पर स्पाउस नेम देने के बाद हम उसका मोबाइल नंबर, जिस मुल्क में वो रहता है उसका कोड लिखेंगे कि सऊदी अरब। उसके बाद जो है उसका फ़ोन नंबर जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पर हम उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे। याद रहे कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, जैसे आप पासपोर्ट में देते हैं। उसको देने के बाद आप जो है यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने और ये नज़र आएगा कि ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस देना है। कंट्री डिटेल देनी है कि कौन सी कंट्री है, उसकी डिटेल, स्टेट जो उसको लगती है उस स्टेट का नाम लिखेंगे। स्टेट का नाम लिखने के बाद हम सेव जो है एग्जीक्यूशन जो है वो मुकम्मल सेव कर लेंगे। तो ये एग्जीक्यूटर की तमाम जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सेव हो जाएंगी। एक बात और जहन नशीन कर लें कि एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात 3 शख्स दे रहे होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, बाज़ औक़ात 2 शख्स दे रहे होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर उन जितने शख्स भी पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे होते हैं तो उनकी तमाम मालूमात यहाँ पर लिख लेंगे एज ए एग्जीक्यूटर। जो एग्जीक्यूटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि एक एग्जीक्यूटर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उन तीनों एग्जीक्यूटर की हम यहाँ पर मालूमात ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन एग्जीक्यूटर की मालूमात ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा अटॉर्नी डिटेल। अब अटॉर्नी जिस शख्स को हम बना रहे हैं तो उसकी जो है तमाम डिटेल जो है यहाँ पर उसकी हम स्टेप बाय स्टेप जो है सही तरीके से फिल करेंगे। अब अटॉर्नी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले सिटीज़न नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद उसका जो है वो पासपोर्ट नंबर देंगे। पासपोर्ट नंबर देने के बाद जो है हम उसका गिवन नेम देंगे। नेक्स्ट जो है सर नेम देंगे। फिर उसका फादर का जो है वो आईडी कार्ड नंबर देंगे। फादर का आईडी कार्ड नंबर देने के बाद फादर का हम जो है वो नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद हम उसका जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे, जिस मुल्क में वो रहता है उसका जो है वो मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल लिखेंगे कि कौन से प्रोविंस में रहता है, कि कौन से सूबे में वो रहता है। सूबा पंजाब में रहता है तो यहाँ पर हम पंजाब कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट भी जिस ज़िले में वो रहता है वो ज़िला लिख देंगे, यहाँ पर तहसील लिख देंगे और यहाँ पर मुकम्मल एड्रेस लिखकर सेव अटॉर्नी कर देंगे। तो अटॉर्नी जो है ये हमारे पास सेव हो गया। उसके बाद आती है विटनेस की बारी। जो 2 गवाह लगने हैं उनकी तमाम मालूमात जो है हम यहाँ पर देंगे। याद रहे कि विटनेस जो हों वो उस शख्स के पाकिस्तान के हों जो अटॉर्नी बना रहा है, तो उसके 2 गवाह हों वो भी पाकिस्तानी हों। फॉरेन कंट्री के गवाह आप नहीं दे सकते। यहाँ पर जो गवाह आप देंगे 2 वो पाकिस्तान के ही होने लाजमी हैं। तो उनके साथ साथ उनकी जो पिक्चर है वो भी अपलोड करेंगे और उनका जो मुकम्मल डिटेल है, इंफॉर्मेशन है उन विटनेस की, वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो हमारे जो हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी के दो गवाह लाजमी होते हैं, वो यहाँ पर हम मुकम्मल तौर पर उनकी डिटेल जो है वो अपलोड करेंगे। तो उसका गिवन नंबर, सर नेम, सिटीज़न नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, फादर नेम और स्पाउस नेम देने के बाद उसका मोबाइल नंबर जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। स्पाउस ये है कि लड़की भी हो सकता है और लड़की भी। अगर लड़की गवाह बन रही है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। अगर कोई लड़का बन रहा है तो वो अपनी बीवी का नाम यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद, ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर क्लियर इमेज जो है वो अपलोड कर देगा विटनेस। तो अपलोड करने के बाद जो है वो हम सेव विटनेस कर देंगे। तो ये एक विटनेस जो है हमारे पास सेव हो गया है। तो दूसरे विटनेस की इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल इसी तरह से हमने देनी है जिस तरह से पहले विटनेस की इन्फॉर्मेशन दी है। विटनेस जो है वो डाटा उसका नीचे शो हो जाएगा। तो दूसरे विटनेस की भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम तरीका अप्लाई करके जो है हम दूसरा विटनेस जो है वो अपलोड कर देंगे। तो ये दूसरे विटनेस की जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई। 2 विटनेस की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है मुकम्मल तौर पर सेव हो गई। अब आता है बारी फिंगरप्रिंट्स की। इसको जो है हम अपलोड करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब हमने जो है
वो विटनेस और एग्जीक्यूटर के जो है वो फिंगर वेरीफाई करने हैं। और यहाँ पर फिंगर वेरीफाई पर हम यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे तो एग्जीक्यूटर का जो है वो डाटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिंगरप्रिंट्स गाइडलाइन में जो नीचे रेड जो है वो क्लिक हेयर नज़र आ रहा है आपके सामने वो है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटर और विटनेस की फिंगर वेरिफिकेशन जो है वो एज अ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएगी। तो बात रही अब फिंगर को वेरीफाई करने की, तो इसको जो है इस स्टेप को जो है आपने कीनली देखना है। अगर ये स्टेप आपने मिस किया तो आप कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये पेज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ पर जो है वो कौन सी उंगली सबसे पहले शहादत वाली उंगली लगानी है, फिर दूसरी छोड़ देनी है, फिर तीसरी लगानी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपने यहाँ पर जो खाली बॉक्स हैं उनमें आपने ये उंगलियाँ पहली में जो है पहली लगा देनी है, दूसरी जो है वो नॉट रिक्वायर्ड वो दूसरी छोड़ देनी है, पहली जो है वो उंगली लगानी है, दूसरी जो है वो छोड़ देनी है। उसके बाद तीसरी उंगली यहाँ पर लगानी है, तीसरी उंगली लगाने के बाद ये दो जो हैं चौथी पांचवी ये छोड़ देनी है। अब नीचे जो है दूसरे हाथ की पहली उंगली लगानी है और यहाँ पर दूसरी जो उंगली है वो छोड़ देनी है, फिर तीसरी लगानी है, चौथी और पांचवी जो है वो छोड़ देनी है। नीचे सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो है वो साइन कर देना है। यहाँ पर साइन करने के बाद ये एग्जीक्यूटर डिक्लेरेशन है, ये तमाम जो है वो एग्जीक्यूटर की जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पर अच्छे तरीके से वेरीफाई हो गई होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने फिंगर लगाने कैसे, ये सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो करेक्ट हैं वो ये आपके सामने हैं और जो रॉन्ग हैं वो भी आपके सामने हैं। जो करेक्ट हैं इस तरह से आपने अपने फिंगर जो है वो लगाने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट्स जो मिलती हैं फिंगर की वो रिक्वायर्ड होती हैं। 5 अटैम्प्ट्स अगर आपने गलत फिंगर लगा दी तो उसके बाद जो है आप अपना फिंगर जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद एफिडेविट होता है, यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटर जो है वो अपना एफिडेविट दे के जो है वो तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो मुकम्मल करता है। उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड करेंगे विटनेस के फिंगरप्रिंट्स। विटनेस के जो फाइल है वो हमारे पीसी में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो यहाँ पर हम वो डाउनलोड करके यहाँ पर जो है वो विटनेस के जो फिंगर वेरिफिकेशन है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिंगर जो एग्जीक्यूटर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। तो ये आपके सामने नज़र आ जाएगा कि स्टेटस क्या है। तो पहले 5 अटैम्प्ट में से हमने पहली अटैम्प्ट में ही पहले जो हैं वो एग्जीक्यूटर के वेरीफाइड कर दिए, फिर विटनेस 2 के वेरीफाइड कर दिए, फिर विटनेस 3 के भी। यहाँ पर देख लें आप 5 अटैम्प्ट में से पहली अटैम्प्ट में जो है हमने फिंगर वेरीफाई कर लिया। दूसरे नंबर पर भी हमने पहली अटैम्प्ट, लेकिन तीसरे नंबर पर जो है हमने 2 अटैम्प्ट्स में जो है दूसरी अटैम्प्ट्स में जो है हमने अपने फिंगर जो है वेरीफाई किए हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पर जो है वो 5 अटैम्प्ट्स मिलती हैं। 5 अटैम्प्ट्स में से हमने किसी अटैम्प्ट्स में से जो है हमने अपने फिंगर जो है वो वेरीफाई करके कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी ये फिंगर वेरिफिकेशन हो गई है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप हमने जो है अब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये सामने अगर हम खोलेंगे तो हमारे सामने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी लगाना है, विटनेस के फ्रंट और बैक के जो आईडी कार्ड हैं वो लगानी है, फिर जो है एग्जीक्यूटर की जो है वो आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक लगानी है। ये आपके सामने जो लिस्ट है वो लगी हुई है। एफिडेविट CNSE कॉप ऑफ अटॉर्नी, CNSE कॉप ऑफ एग्जीक्यूटर, CNSE कॉप POC ऑफ विटनेस एफिडेविट तो और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप जो है अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपलोड करेंगे एफिडेविट। एफिडेविट के बाद हम शनाख्ती कार्ड की जो विटनेस की जो फ्रंट और बैक की कॉपी है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक जो है दोनों विटनेस की अपलोड करने के बाद एग्जीक्यूटर के शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक अपलोड करेंगे। अटॉर्नी के शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक जो है वो हम अपलोड कर देंगे। इन तमाम के जो है वो शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक अपलोड करने के बाद जो है
हम पावर ऑफ अटार्नी जो है वो अपलोड करेंगे। जो हमने किसी वकील से बनवाना है पावर ऑफ अटार्नी, किसी और शख्स से नहीं बनवाना है, उस वकील से लिखवा कर जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा के जो है हम यहाँ पर वो अपलोड करना है। तो CNSE नई कॉपी ऑफ अटार्नी के भी अपलोड हो गया, एग्जीक्यूटर का भी अपलोड हो गया, और विटनेसेस का भी जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है फ्रंट और बैक जो है वो अपलोड हो गई। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो अपलोड हो गए हैं। अब हमने लगाना है पावर ऑफ अटार्नी। पावर ऑफ अटार्नी जो हमने वकील साहब से बनवाया था वो यहाँ पर हमने अपलोड कर देना है। याद रहे कि पावर ऑफ अटार्नी जो है वो किसी हमने वकील के पास जाना है, वकील के पास जाकर हमने उसे ये बताना है कि मैं जो है वो किसी ऐसे शख्स को जो है अपने दोस्त को, अपने भाई को या अपने कज़न को जो है वो अपना अटार्नी बना रहा हूँ, जो मेरे तमाम मामलात जो है वो पाकिस्तान में जो है वो हैंडल करेगा। तो उसको जो है एक स्टाम्प पर जो है वो पावर ऑफ अटार्नी बना के जो है वो यहाँ पर हमने अपलोड कर देना है। तो हमारा जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट हो गया, CNSE नई कॉपी ऑफ फिटनेस वो हो गया, अपलोड हो गया, और एग्जीक्यूटर का CNSE फ्रंट बैक अपलोड हो गया, और जो है अटार्नी का फ्रंट और बैक जो है वो अपलोड हो गया है। तो ये तमाम अपलोड करने के बाद जो है हम ब्राउज़ करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जो रह गया। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। तो ये तमाम फॉर्म जो है हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे कि कहीं पर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये तमाम A से लेकर Z तक जो फॉर्म है हम वो चेक करेंगे। उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके सेव कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन सेव करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट। तो अब हमने लास्ट में पेमेंट करनी है, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके हमारे सामने ये जो है पेमेंट वाला चलान फॉर्म जो है सामने आएगा। तो तमाम जो है अपने जो है क्रेडिट कार्ड की मालूमात यहाँ पर फिल करके जो है हम फ़ीस जो है वो पे कर देंगे। फ़ीस पे करने के बाद ये याद रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्रेडिट कार्ड जो है आपके क्रेडिट कार्ड में जो है वो रकम का होना लाजमी है। तो वो जो है वो करने के बाद आप जो है यहाँ पर कंफर्म एंड पे कर देंगे। तो क्रेडिट कार्ड की मालूमात जो है आपने बिल्कुल करेक्ट देनी है। अगर आपने कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड की मालूमात गलत दी तो आपकी फ़ीस जो है वो पे नहीं होगी, जिससे आपका अटार्नी जो है नहीं बनेगा। तो इसके साथ दें इस बंदे नाचीज़ को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।